स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश बाय चौहान सर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कंडीशनल क्लोज या सेंटेंसेस कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनका किस तरह से यूजेस जो है वो हैं और एग्जाम्स में किस उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, यानी वो है क्या। तो कंडीशनल जो वर्ड आता है वो आता है कंडीशन से, और कंडीशन मीन्स होता है शर्त, यानी वे वाक्य जिनमें शर्त दी गई होती है उन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब जो कंडीशनल सेंटेंस है इनकी कितनी टाइप होती है, तो टाइप की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज ओपन कंडीशन, सेकंड इज इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन एंड थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशन। इन तीनों कंडीशन की अगर हम बात करें तो ओपन कंडीशन जो है यही एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसका यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसका यूज प्रेजेंट टेंस में होता हो। इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसका यूज भी पास्ट टेंस में होगा, या इम्पॉसिबल कंडीशन, इसका टेंस जो यूज है वो भी पास्ट टेंस में ही होता है। तो केवल एक है ओपन कंडीशन जो कि पास्ट में यूज नहीं होती, प्रेजेंट में यूज होती है। अब इसके बाद ये तीनों जो कंडीशंस हैं इनके हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं कि एग्जाम में जब आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो एक सेंटेंस होगा जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। इनमें से एक स्ट्रक्चर कंप्लीट दिया जाएगा। अगर ये वाला पार्ट कंप्लीट दिया गया है तो आपको यहाँ पर वर्ब जो है वो यूज करनी होगी, और अगर ये वाली आपको वर्ब दी गई है तो आपको ये वाली यहाँ जो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो उस वाले क्लोज में आपको कंप्लीट करना होगा। तो दो क्लोज होते हैं इसमें, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उन्हीं में केवल आपका यूज किया जाता है कंडीशनल। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। सबऑर्डिनेट जो क्लोज होते हैं उनके पहले कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा, जैसे इफ है, वेदर है, अनलेस है, प्रोवाइडेड है, इस तरह का, या कोई भी WH वर्ड है, क्योंकि ये भी आपके जो है आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो इसमें पहली कंडीशन ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में सबऑर्डिनेट जो क्लोज होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ होगा एस या ईएस। अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल जाता है मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या उसके साथ एस या ईएस, तो आपको प्रिंसिपल क्लोज में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। जो ब्रैकेट में दी हुई वर्ब है उसको लिखना है, बस उसके साथ में हमें एच भी ऐड कर लेनी है, विल। अगर आपका दिया गया जो सेंटेंस है वो इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन में है तो उसमें आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, यानी जिसकी साइड में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा है, वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होगा। अगर वर्ब दी हुई है फर्स्ट फॉर्म तो आपको सेकंड फॉर्म करनी होगी, और अगर BE लिखा हुआ आ जाए तो याद रखिएगा चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो आंसर हमेशा वर ही आएगा। यह पूरे ग्रामर का एक ऐसा रूल है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा और आपका आंसर वर ही आएगा अगर ब्रैकेट में आपको बी दी गई है तो। ये कंडीशनल में ही होता है। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो प्रिंसिपल क्लोज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और लास्ट जो कंडीशन है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में होगी, और सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्लोज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। एक और चीज ध्यान रखना, अगर हमें प्रिंसिपल क्लोज में वुड हैव वाले क्लोज में नोट ऐड करना हो, यानी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, तो नोट हमेशा वुड के बाद लगेगा, क्योंकि नोट जो होता है वो HV के बाद लगता है और HV इसमें क्या है वुड, तो वुड नॉट हैव होगा। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है इफ यू गो टू आगरा यू विजिट द ताज। अब इन दोनों में से मैंने कहा था कि 8 क्लोज कंप्लीट होगा और 8 में आपके लिए यहाँ फिलअप दिया हुआ होगा। तो देखो कंप्लीट वाला ये है
अब इसमें देखो इफ यहाँ पे है और इसके साथ में कौन सा क्लोज था, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट जो क्लोज था उसमें आप देखो कि आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, क्योंकि गो है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो कौन सी कंडीशन थी, ओपन कंडीशन। और ओपन कंडीशन में जो आपका प्रिंसिपल क्लोज था उसमें लिखा हुआ था विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज और याद रखिएगा, विल की जगह मे भी यूज हो सकता है, माइट भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। वो मॉडल के बेस पे होता है कि जिसमें कौन सी इंटेंसिटी दिखाई जाती है। तो वैसे मैक्सिमम जो आपका है वो विल ही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में है। अब दूसरे में क्या किया हमने कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज था ये, इसमें हमने यहाँ फिलअप रखा हुआ है और प्रिंसिपल जो क्लोज है वो कंप्लीट है। अब प्रिंसिपल क्लोज जो कंप्लीट है उसमें देखेंगे कौन सी वर्ब यूज हो रही है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो अब हम टेबल में देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लोज में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सी कंडीशन के आगे लिखी हुई है। तो जब आप देखोगे तो पाओगे कि वो फिर से ओपन कंडीशन के सामने लिखी हुई मिलेगी। और अगर वो ओपन कंडीशन में है प्रिंसिपल क्लोज में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही हमारे पास पहले से ही। अब वर्ब क्या है, बिकम, तो पहले हम बिकम लिखेंगे। और अब देखेंगे कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। और द गवर्नमेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया, बिकम्स। तो आंसर क्या बन गया, बिकम्स। थर्ड, इफ यू हीट द आइस, यहाँ पे देखा हमने हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि एक ओपन कंडीशन है। अब हम आगे गए तो हमें मिला मेल्ट। अब जैसे कि आपको रूल पता था उस हिसाब से तो ये विल मेल्ट हो गया, पर एक गलत आंसर होगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस कोई भी कंडीशनल सेंटेंस में दिया जाता है तो वहां पे दोनों ही क्लोज, चाहे प्रिंसिपल क्लोज हो चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज, दोनों ही प्रेजेंट टेंस में बनेंगे, ये याद रखिएगा। तो उस रूल के हिसाब से तो आप यहाँ पे विल और साथ में मेल्ट लिखते, जो गलत होता, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है भाई। कहीं की भी आइस हो, अगर आइस के नीचे हम हीट देंगे, आइस के नीचे आग जलाएंगे तो वो पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, पिघलेगी। और अगर वो पिघलेगी तो इसका मतलब साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है वो। और साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं वहाँ पे दोनों ही क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज हो चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज, वो किस में बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। इसलिए मेल्ट, और फिर हमने देखा सब्जेक्ट कौन है, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस, तो आंसर मेल्ट्स, ना कि विल मेल्ट। इसके बाद में इस वाले में यानी सबऑर्डिनेट क्लोज में कंप्लीट दिया हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे देखा हमने प्लेड लिखा हुआ है, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब टेबल में जाओ, सबऑर्डिनेट क्लोज में देखो सेकंड फॉर्म कौन सी कंडीशन में लिखी हुई है, तो आप पाएंगे हाइपोथेटिकली इमेजिनरी कंडीशन में लिखी हुई मिलेगी। तो इसके सामने जो प्रिंसिपल क्लोज है वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी यहाँ पे पहले हमें वुड लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसकी फर्स्ट फॉर्म वही होती है तो विल लिखना है। तो आंसर हो गया वुड विल। नेक्स्ट, अब की बात क्या हुआ यहाँ पे कि सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको फिलअप दे दिया गया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्लोज कंप्लीट होगा। प्रिंसिपल क्लोज में हमने देखा कि वुड प्लस लैंड, यानी वुड प्लस लैंड, लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सी कंडीशन में आई, फिर से उसी कंडीशन में, यानी हाइपोथेटिकली इमेजिनरी कंडीशन। अब इसकी सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या लिखी हुई स्ट्रक्चर वो देखो, तो वहां लिखी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब। तो अगर मेन वर्ब दी हुई है तो सेकंड फॉर्म करनी है, क्या लिखी हुई है यहाँ पे, हैव। अच्छा बताओ, हैव की सेकंड फॉर्म हैड क्या होती है, हैड। हैज, हैव फर्स्ट फॉर्म में काउंट होंगी, हैड सेकंड फॉर्म और हैड ही इसकी होती है थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे इफ यू अ वर्ड और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर से आपको मिला वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म मिली तो इसका मतलब इमेजिनरी कंडीशन,
और इमेजिनरी कंडीशन है तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज में जाएंगे तो हमें क्लियरली लिखा होगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिएगा अगर मेन वर्ब दी है तो, और अगर बी दी हुई है तो वहां पे वर्ब लिख देना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो क्या दी थी? बी, इसलिए आंसर क्या हो गया? वर्ब। लास्ट, इफ आई हैड सीन यू, देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंडीशन कौन सा यहाँ पे सेंटेंस से क्लोज है? कंडीशनल, तो सॉरी उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो प्रिंसिपल क्लोज में लिखवाया होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आंसर क्या हो गया? थर्ड फॉर्म स्टॉप, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म STOPPED, स्टॉप। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो इफ है इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है यहाँ, यानी बिना इफ के भी कंडीशनल सेंटेंस हो सकता था। वो कैसे होता कि हम स्टार्टिंग इसकी हैड से कर देते, तो सेंटेंस हो जाएगा हैड आई सीन यू, इफ नहीं होगा। और कैसे हो सकता है ये? हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, कि क्या अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार नहीं रोकता। सो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस। थैंक यू।